बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, लेकिन फिर भी कहा जाता है बिहार में सुशासन की सरकार है। जी बता दें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तकरीबन 4-5 महीना से TRE 3 के जो अभ्यर्थी हैं ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं और आज पटना में भूख हड़ताल पर ये लोग आमदा हो चुके हैं। चूँकि सरकार से विनती निहोरा करते हुए आज तक इन्हें कोई न्याय नहीं मिला, फिर भी अब ये लोगों का जो अंतिम पड़ाव है वो भूख हड़ताल है। और साथ ही इससे पहले जो TRE 3 वाले आंदोलन पर थे, CM हाउस का घेराव किया था, लाठियां चली थी, महिलाओं लड़कियों पर लाठियां बरसाई गई थी, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाया था KBC न्यूज़ पे। उन बातों को लेकर के भी जब शिक्षा मंत्री से बात किया जाता है उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। अब बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कवायद शुरू होती है मुख्यमंत्री के तरफ से, लेकिन हम उन्हीं बेटी के जुबानी से आपको वो एक बयान सुनाना चाहते हैं कि आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कितना सार्थक है। ज़रा आप बताइए, क्या नाम है आपका? विभा गुप्ता। विभा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कितना सार्थक है बिहार में? बिल्कुल सार्थक नहीं है। क्यों? अब तो सरकार बता सकता काहे नहीं है। आप लोग जिस हिसाब से यहाँ आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तकरीबन 4-5 महीना हो गया आप लोगों को ये अनशन करते हुए, धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का घेराव, आखिर आप लोगों को आश्वासन क्या मिला है अभी तक? बहुत बड़ा आश्वासन मिलल बाटे शिक्षा मंत्री जी से, लेकिन आश्वासन देले बानी ओकरा पर काम कुछो नहीं के बा। नहीं हुआ है कोई काम? ना, अगर काम भइले रही तो हमने गर्दनी बाग के धूल मिट्टी ना खईती सन। परेशानियां आपने अपनी बताई है, सारे किन तक अभी तक आप लोगों ने अपना सभी केहू के बता दे बाटे। CM नीतीश कुमार जी के, SCS सिद्धार्थ जी के, टोटल मतलब जितना भी मंत्री गण बानी लोग सभी के बता दे बाटे। कितने दिन तक रहेंगे ऐसे अनशन पे, जब तक उनका लिखित आश्वासन नहीं आएगा तब तक हम बैठे रहेंगे, चाहे मौत भी क्यों ना आ जाए। क्या है आप लोगों की मुख्य मांगे? बस एक ही है कि जितना भी DV में अयोग्य लोग पे जो सीट खाली हुआ है और मल्टीपल जो रिजल्ट किए हैं उस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, यही मांग है। सरकार से जब वार्तालाप हम लोगों ने किया तो सरकार ने कहा कि अभी इस पर हम कोई बात नहीं करें। कब तक? मर जाएंगे तब ठीक है, हम मर जाएंगे उसके बाद सोचेंगे वो। कब तक? मान लीजिए कि सीट का भी आंकड़ा अब तो हो गया, तो अब तो उनको एक लिखित आश्वासन दे देना चाहिए कि 31 के बाद हम सीट का आंकड़ा ये करके और जारी कर देंगे। लिखित आश्वासन देने में कितना समय लगता है? महज लिखित आश्वासन के लिए आप लोग हड़ताल पे? अब लिखित आश्वासन ही नहीं, अब सीट के साथ अधियाचना चाहिए, क्योंकि अब ज्वाइनिंग हो गया। अब लिखित आश्वासन ही नहीं चाहिए, कितने सीटों पे किस सब्जेक्ट में वो रिजल्ट दे रहे हैं, अब ये मुझे चाहिए। ऐसी दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है? क्या कारण हो सकता है आप लोगों की नज़र में? देखिए, सरकार जो है ना बार बार TRE का खेला खेल के हम लोग को गुमराह कर रही है। TRE 1, 2, 3, 4 यही खेल रही है। बस सरकार का यही नीति है कि एक ही बहाली को बार बार कैरी फॉरवर्ड करो, TRE 4 करो, 5 करो, और इस तरह से अपने ऐसे करके लोगों में दिखा करके कि हमने इतना बहाली दिया, 9 लाख 9.5 लाख, तो 10 लाख 12 लाख बहाली दिया, चुनाव और ऐसे करके चुनाव निकाल लें। सरकार की यही नीति है, और क्या है। बाकी अगर धरातल पे देखा जाए तो क्या हुआ है, सरकार गिराती है 9,54,000 हम लोगों ने नौकरी दिया, कहाँ दिया? पेपर पे दिया है सिर्फ। ऐसे देखा जाए तो मुश्किल से 4 लाख से भी ज़्यादा नहीं दिया होगा सरकार। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने सरकार गद्दी बचाने के लिए बस अपना गद्दी बचा रहे, 25 साल से बचा रहा है, आगे भी बचा रहे, जब तक हम मर न जाए तब तक मेरा गद्दी बचा रहे, उस गद्दी पे मेरा बेटा बैठे। इनको लग रहा है कि ये राजतंत्र है, हम राजा हैं, हम मरेंगे तो हमारे बेटा बैठेगा। ऐसा नहीं है, ये भूल जाएं, इस बार चेंज हो जाएगा। यदि नहीं सुने, नहीं समझे ना इस बात को, क्योंकि ऐसे भी हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, मानसिक संतुलन उनको अच्छा सही नहीं है। ये बात आज के यूथ भी मान रहे हैं क्या अचेत अवस्था में है? ये तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष तो लगा रहा है, हम लोग भी तो देख रहे हैं ना। आपको क्या लग रहा है, अचेत अवस्था सच में है मानसिक? देखिए, इसलिए हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का महिलाओं के साथ ऐसा चुप्पी साधना, ये मुझे कहीं सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 4 महीने कम नहीं होते हैं।
ठंडी से हम लोग बैठे हुए हैं, होली मना लिए, संक्रांत मना लिए, सब कुछ यहीं पे हो गया गर्दनी बाग में। इतना दिन तक चुप्पी साधना, ये क्या मतलब ये दिखता है? 70वीं बीपीएससी वाले अभ्यर्थी जब हार गए, फिर आप लोग कहाँ तक पहुँच पाए? 70वीं बीपीएससी का जो मैटर था वो कोर्ट में चल रहा था, है ना। तब वो क्या था क्या नहीं, वो तो कोर्ट का ये था। हम लोग कोर्ट गए नहीं हैं। हम लोग को सरकार पे भरोसा है कि सरकार, हम लोग कोर्ट क्यों जाएं जब हम सही जगह पे हैं। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं ना। और ये सीट बची हुई है तो हमको कोर्ट जाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार हमारे मांग को पूरा करेगी। जो मौलिक अधिकार है, जो आपके लिए संभव है, उसकी मांग कर रहे हैं। सीट बची हुई है तो वो संभव है ना। हाँ, सीट काफी बची। सरकार को देने में क्या दिक्कत है, ये आप लोगों को समझ नहीं समझ आ रहा है। समझ आ रहा। आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। दीपक जी, ये अनशन, धरना, प्रदर्शन, लाठियां कब तक खाएंगे? यही तो देश को हम लोगों को बताना है कि ये जो सरकारें हैं ये किस प्रकार की बर्बरताओं पर उतरती हैं देश के युवाओं के साथ। ये जब तक कब तक, तो ये आप अंग्रेज़ों के शासन से देखते चले आए हैं। अंग्रेज़ देश से चले गए, लेकिन उनकी नीतियाँ, उनकी व्यवस्थाएं, ये सरकार लोकतंत्र ख़त्म नहीं कर पाया। तो इसलिए ये देखिए कब तक चलता है, मरता क्या नहीं करता। अगर सरकार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर तैयार होगी, तो आप लोग किन किन चीज़ों को ढिलाई दे सकते हैं? देखिए, सरकार से हमारा पूरा कॉम्प्रोमाइज़ का मुद्दा है, कोई टेंशन का मुद्दा ही नहीं है सर। स्पष्ट बात है कि आप 87,000 सीट पे वैकेंसी निकालते हैं, 68,000 रिजल्ट जारी करते हैं, उसमें 51,000 की नियुक्ति कराते हैं, उसमें भी बहुत मल्टीपल रिजल्ट जारी करते हैं। हमारा बस यही कहना है कि DBR से बची हुई सीटें और मल्टीपल रिजल्ट में जो अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं उनसे बची हुई सीटें पर हम टाई ब्रेकर वालों का 1-2 नंबर मार्क्स जिनका कम है उन सब अभ्यर्थियों का कर लीजिए। जब आप नौकरी देना ही चाहते हैं तो आप आगे से लेने के बजाय जो अभी आपके सामने संघर्षशील युवा हैं उनसे लीजिए ना। अगर मान लीजिए कि आप हमारे साथ अन्याय करते हैं, वैसे बहुत लोग अंतिम पड़ाव पे हैं जिनका इस साल ख़त्म होने वाला है, तो क्या फ़ायदा है आपका? हम सरकार में जाते, अपना घर परिवार चलाते, नौकरी मिलती, सरकार के भी देश के विकास में योगदान देते, क्या ज़रूरत थी यहाँ धूप में बैठ कर के मरने के लिए? तो सुना आपने, इन अभ्यर्थियों का पीड़ा आपने सुना। ये अभ्यर्थी सरकार के कोई ऐसे महकमे नहीं है जहां अपनी याचनाएं नहीं रखी है। ये अभ्यर्थी उन तमाम पड़ाव पर खड़े हैं। कुछ लोगों का एज भी एक्सपायर होने वाला है और इस पर शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री संज्ञान ना ले रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है, अभ्यर्थियों का मानना है अब याचना नहीं, अब आंदोलन होगा। मरता क्या नहीं करता, ये तमाम चीज़ को लेकर के अब ये देखना होगा कि TRE 3 का जो सप्लीमेंट रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को देने में सरकार को परेशानियां क्या हो रही है, ये सवाल पूछ रहे हैं अभ्यर्थी। और तमाम अभ्यर्थी ये भी बता रहे हैं कि सरकार के अंदर कोई न कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस चुनावी साल में इस अभ्यर्थियों को क्या कोई सौगात दे पाते हैं या फिर ऐसे ही भूख हड़ताल या आमरण अनशन पर छोड़ते, मजबूर होने को छोड़ देते हैं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।